नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट में जय विष्णु भगवान ज़रूर लिखें। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे घर के मंदिर में पूजा कैसे करें एकदम सरल और आसान विधि से कम समय में। और पूजा करने से पहले एक कार्य ज़रूर कर लेना है। तो दोस्तों, सूर्योदय से पहले हमें उठ जाना है और उठकर अपने घर की साफ़ सफाई अच्छे से कर लेना है और स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद हमें सबसे पहले सूर्य भगवान को जल देना है, पूजा करनी है। और पूजा करने से पहले अपने घर को, अपने सर को ढक लेना है। तो अपने सर को ढक लेना है, बालों को दिखना नहीं चाहिए। भगवान के सामने हमारे बाल दिखना नहीं चाहिए, बालों को बांध लेना है और ढककर हम सूर्य भगवान को जल देंगे। तो सूर्य भगवान को जल देने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, हमारी सारी परेशानियां समाप्त हो जाती है। उसके बाद अपने घर के मंदिर में जाकर घर की मंदिर की सफाई करनी है। घर की मंदिर की सफाई हम नहाने के बाद करते हैं, स्नान करने के बाद करते हैं। तो घर के मंदिर से बासी फूल माला, धूप अगरबत्तियाँ हटा देनी है। जो जल अगर बासी रहता है उसको हटा देना है। और उसके बाद भगवान को हम जल का छींटा देकर स्नान कराएंगे। तो जल का छींटा देकर सभी भगवान को स्नान कराएंगे। सबसे पहले गणेश जी को स्नान कराएंगे, उसके बाद सभी देवी देवता को, जितने हम देवी देवता रखें उनको सभी को जल का छींटा देकर स्नान कराएंगे और अपने ऊपर जल के छींटे दे देना है। उसके बाद हमें पूजा करने से पहले एक दीपक जलाकर रख लेना है, पूजा का साक्षी दीपक माना जाता है। और उसके बाद हमें भगवान को टीका लगाना है। तो सबसे पहले गणेश जी को टीका लगाना है। और भगवान को वस्त्र हम रोज़ नहीं बदलते हैं, किसी भी त्यौहार पर नए वस्त्र लाकर भगवान को बदल कर पहना देते हैं। तो टीका हम सबसे पहले गणेश जी को लगाएंगे, उसके बाद सभी देवी देवता को टीका लगाएंगे। देवी माँ को सिंदूर लगाने के बाद हमें अपनी मांग में वही अंगुली भर लेना है। और उसके बाद हम धूप बत्ती जलाएंगे। पूजा में अगरबत्ती जलाना शुभ नहीं होता, धूप बत्ती जलाना शुभ होता है। तो क्योंकि अगरबत्ती बाँस का बना होता है, तो धूप बत्ती जलाकर भगवान को दिखाएंगे। धूप बत्ती दिखाते हुए घंटी ज़रूर बजाएं। घंटी बजाकर कोई भी कार्य हम पूजा में करते हैं तो उसका फल दोगुना मिलता है, वह हम पूजा भगवान स्वीकार करते हैं। तो धूप बत्ती सभी भगवान को दिखाना है, सबसे पहले गणेश जी को दिखाना है। तो कोई भी कार्य करेंगे तो हम गणेश जी से शुरुआत करके करेंगे। प्रथम पूज्य हमारे गणेश जी माने जाते हैं। उसके बाद हम भोग लगाएंगे। तो भोग में काजू किशमिश मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं, बतासे का भी भोग लगा सकते हैं। रोज़ अनेक अनेक प्रकार के भोग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप कम चीज़ों में और कम समय में भी काजू किशमिश बतासे का भोग लगा सकते हैं। तो अब भोग लगाने के बाद आचमन ज़रूर कराना है। तो कोई भी कार्य हम करते हैं तो हमें आचमन ज़रूर कराना है। जल को घुमाकर किसी बर्तन में रखते जाना है। उसके बाद हम भगवान को आरती करते हैं। तो भगवान को आरती कपूर से करना ज़्यादा शुभ होता है। और दीपक से करना चाहते हैं तो जो दीपक जला कर रखते हैं उससे आरती नहीं की जाती, एक अलग से दीपक जलाकर आरती करनी चाहिए। और आरती आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप श्रद्धा भाव से भी भगवान को आरती कर सकते हैं। और सबसे पहले गणेश जी को आरती करना चाहिए। तो गणेश जी की आरती आती है तो ज़रूर गाएं, और नहीं आती है कोई आरती तो आप सभी देवी देवताओं को इस आरती को गाकर करने से आपकी आरती पूर्ण हो जाती है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस आरती को
गा कर आरती करने से हमारी सभी आरतियों का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। तो आरती को ज़रूर गाएं और आरती करने के बाद आप आचमन ज़रूर कराएं और घंटी बजाकर आरती करनी चाहिए। और आरती करने के बाद भगवान को प्रणाम करके आप मंत्र जाप कर सकते हैं। जो भी मंत्र आता है उसका जाप कर सकते हैं। और पूजा के बाद किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करनी है, किसी के निंदा बुराई नहीं करनी है, तभी हमें हमारी पूजा का पूरा लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसी नियम विधि से कम समय में अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं और कम चीज़ों में। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और एक लाइक एक कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय।